तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। अभी एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका। चलो देखो, कल रिमाइंडर थ्योरम चल रही थी हमारी। अच्छा, कल मतलब अधूरी वीडियो रह गई थी वो किसी प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है ना। आज उसे पूरी करेंगे। अच्छा देखो, रिमाइंडर थ्योरम में है क्या, जो सारा बेसिक है ना, वो सारा रिमाइंडर थ्योरम का मैंने कल बताया था, ठीक है भाई। और आज उसका मतलब थोड़ा अपर लेवल करेंगे, उससे रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा अपर लेवल करेंगे, क्वेश्चन वगैरह लगाएंगे। और हाँ, आज रिमाइंडर थ्योरम को मतलब अप्रोक्सीमेटली खत्म ही कर लेंगे, सही है भाई। कहने का मतलब है, कल जो वीडियो आएगी वर्ड प्रॉब्लम पर आएगी, मतलब जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो सारे लेके आएंगे नंबर सिस्टम के, ठीक है भाई। हर एक टाइप के दो दो तीन तीन क्वेश्चन लेके आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को लाइक करो, ठीक है भाई, वीडियो को, सही है भाई। चलो करते हैं। देखो, हमने क्या जाना था, कल रिमाइंडर निकालना सीखा था, माइनस वाला प्लस वाला निकालना सीखा था ना। नॉर्मली कल जो बताया था, अगर किसी ने कल वाली वीडियो ना देखी हो तो वो देख ले, सही है भाई। अगर इस वीडियो को जो देख रहा हो, अगर कल वाली वीडियो ना देखी हो तो वो देख ले। चलो नॉर्मली अगर देखो हमने क्वेश्चन लगाने कल स्टार्ट किए थे उस पर। जैसा सपोज करो, अगर कोई संख्या ले लो, जैसे 69, 74, 79, चलो 50, इस तरीके से मतलब एडिशन में कोई संख्या हो रही है हमें। इस कंडीशन में, अरे इस कंडीशन में सपोज करो हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं, 17 से ना, चलो कोई और संख्या ले लो, चलो 13 से मान के चलो, 13 से डिवाइड कर दे, सही है भाई। अच्छा, इस कंडीशन में हमें रिमाइंडर फाइंड करके बताना है। क्या बताना है? रिमाइंडर बताओ क्या होगा। हाँ भाई, देखो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे इसमें। अरे मैंने बताया था, जो भी कहने का मतलब है, या तो उसके आसपास संख्या लेंगे, या तो प्लस वाला पास हो या माइनस वाला पास हो। अब 13 का पहाड़ा तो याद होगा, 13 पंजे 65। अरे 13 पंजे 65, तो 65 के आसपास में, तो यानी 65 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? यानी +2 ज्यादा है। तो क्या सब यहाँ पे +2 रिमाइंडर आ गया। समझ रहे हो ना बात को। अच्छा देखो, 65 से कितना कम ज्यादा है? ये 3 ज्यादा है, मतलब इससे एक ही तो ज्यादा है, मतलब यहाँ कह सकूँ कितना +3 आ रहा है रिमाइंडर। समझ रहे हो ना बात को। चलो ठीक है। अच्छा देखो, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78। अरे 78 में, ये 78 के आसपास है ना। 78 से कितना कम है? 4 तो कम है, तो मैं कह सकूँ -4। इसका रिमाइंडर कितना हो गया? -4। अरे -4 ही तो कम है, क्योंकि माइनस प्लस में दो तरीके से रिमाइंडर ले सके, सही है भाई। अगर प्लस का लेंगे तो ज्यादा बड़ा पड़ेगा ना, 9 रिमाइंडर आएगा उसमें। चलो आगे देखो, अगर मैं देखूं, देखो ये है, अरे 79 है, 13 छिंग 78 में 78। अच्छा देखो, 78 से कितना ज्यादा है? अरे ज्यादा है ना, तो कितना ज्यादा है? +1 ज्यादा है ना। समझ रहे हो ना बात को। चलो ठीक है, ये 50 है। अरे 13 अच्छा 13 का पारा 50 में पढ़ना ना। अरे 13 चौका 52, क्योंकि 52 के आसपास है, तो मैं कह सकूँ 52 से कम है। कितना कम है? -2। समझ रहे हो ना बात को। मतलब हमने रिमाइंडर फाइंड कर लिया, कहीं पर प्लस वाला कहीं पर माइनस वाले। मैंने निकालने सिखाए थे माइनस वाले कैसे निकालते हैं कल। अगर किसी ने कल वाली वीडियो ना देखी हो तो वीडियो देख ले। हाँ भाई, चलो देखो। अब कहने का मतलब, ये सारे प्लस हो रहे हैं, प्लस ही तो हो रहे हैं, तो उसी के हिसाब से लेंगे। देखो यहाँ +2 है, अब ये यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस ही आएगा ना, प्लस का 3। देखो यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस कितना 4, यहाँ प्लस का 1 है, माइनस का 2। अरे इस तरीके से अपर के चिन्ह के हिसाब से ले लेंगे। चलो ठीक है। अब कहने का मतलब है, देखो कितने बैठ रहे। अरे 3 और 2 5, 5 तो प्लस के हो गए। अरे 5 तो भैया माइनस का 2 है ना, सॉरी प्लस का 1 है, माइनस का 2। इस तरीके से दे रखा। अरे इस तरीके से दे रखा ना। देखो 3 2 5, 5 और 1 6। अरे 3 2 5, अरे 5 और 1 6, 6 बैठ रहे ना। और माइनस के भी 6 बैठ रहे। अरे समझ रहे हो ना। तो इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों? अरे कितना आ रहा है? 0 आया ना, तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा? 0। अरे रिमाइंडर कितना है? 0। समझ में आई ना कंडीशन बात। चलो सही है। अच्छा चलो आगे देखते हैं। हाँ भाई, देखो आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। सपोज करो मैं ले रहा हूँ 47 गुणा, अरे और कितना लाऊं? 47 ले लिया, कुछ भी ले सकूं। अगर सपोज करो 51 ले लिया मैंने, अगर मैं इसे 23 से डिवाइड कर दूं, किससे कर दूं? 23 से। तो जब देखो इस कंडीशन में रिमाइंडर फाइंड करेंगे, अभी छोटी संख्या ले रहा हूँ, तो रिमाइंडर फाइंड करके बताएंगे कितनी क्या आएगा। हाँ भाई देखो, अरे 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 हो मैं। अब 46 से कितना कम है? इस कंडीशन में रिमाइंडर प्लस बना रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर प्लस बना रहा है ना। इसमें देखो, अरे 23 का कितने गुना हो रहा है?
23 का लगभग 4 गुना होएगा, ये 25 का 100 के आसपास है अभी। अरे 23 चौके कितने हो, 23 चौके 92 हो, 92। अच्छा देखो 92, 23 चौका हो 92, कितना कम है, अरे -1 ही तो कम हो रहा है यहाँ पे, ना समझे बात को। यहाँ देखो +1 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ देखो -1 आ रहा है। तो देखो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में मल्टीप्लाई हो रही है, तो रिमाइंडर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है वही पोजीशन में ढल जाएगा जिस कंडीशन में क्वेश्चन है हमारा, उसी कंडीशन में ढलेगा। मल्टीप्लाई हो रही तो मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ अगर ऐड कर रहे हो तो ऐड करेंगे, अगर माइनस कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, सही है भाई। डिवाइड हो रहे तो डिवाइड भी करेंगे, सही है भाई। अरे प्लस की अगर माइनस में गुणा करूंगा एक में एक, तो माइनस का एक ही आएगा। कहने का मतलब है ऑल ओवर रिमाइंडर कितना आ गया, -1। मतलब देखो -1 रिमाइंडर का मतलब क्या है, मतलब इसमें से इसे घटाएंगे तो प्लस में रिमाइंडर निकलेगा, प्लस का रिमाइंडर कितना निकलेगा, 22 ही तो निकलेगा। तो इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर कितना हो गया 22, समझ रहे हो ना बात को, अरे समझे ना, चलो सही है। अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर मैं किसी संख्या को 23 से डिवाइड करूं, ऊपर हमारा 22 है, कितना है 22, अगर इसकी पावर मैं कर दूं इस तरीके से, अरे कितनी पावर कर सकूं मैं, इसकी पावर n कर दूंगा, चलो ठीक है। अब बताइए इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना हो जाएगा, अरे रिमाइंडर इस कंडीशन में देखो 23 से अगर डिवाइड करूंगा तो मतलब एक तो 22 रिमाइंडर आ रहा, -1 भी तो रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे, तो मैं कह सकूं -1 रिमाइंडर, इसकी पावर कितनी हो रही है, अरे 102 कह सकूं मैं। कहने का मतलब है यहाँ पे अगर मैंने कल एक तरीका बताया था -1 की पावर ओड है तो -1 सर आएगा हमारा, -1 आएगा। अगर -1 की पावर क्या है इवन, तो क्या आएगा बच्चे, मतलब प्लस का आंसर आएगा हमारा, सही है भाई। अरे प्लस का आंसर आएगा, मतलब कहने का मतलब है +1, अरे +1 ही तो रिमाइंडर आएगा इस कंडीशन में। अरे +1 मतलब +1 किससे छोटा, इससे तो छोटा ही है, तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे कंडीशन में, +1 आ गया, सही है भाई। अरे रिमाइंडर 1 आएगा ना, चलो ठीक है। सपोज करो अगर यहाँ पे पावर माइनस होती, अगर पावर क्या होती, चलो पावर अगर ओड मतलब क्या होती, अरे ओड होती, इस तरीके से ले लो, चलो 100 इतना ले लिया ना। अगर देखो 23 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस कंडीशन में रिमाइंडर -1 ही तो होगा, हाँ भाई रिमाइंडर -1 होगा। तो कहने का मतलब है इसकी पावर कितनी है, 1001 है, मतलब क्या है ओड है, विषम पावर है, तो क्या आएगा बच्चे हमारा -1 आंसर आएगा, कितना आएगा -1 ही तो आएगा। अरे -1 की पावर कितनी 101 है ना, ओड पावर तो किस में आंसर आएगा माइनस में, तो इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा -1, यानी -1 का मतलब क्या है, प्लस में रिमाइंडर फाइंड करना तो इसमें से इसे घटा दो, 23 से घटाएंगे कितना आएगा 22, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 22, समझ रहे हो ना बात को, चलो सही है। आगे देखते हैं। हाँ भाई मैंने उस दिन आपको विभाज्य वाले नियम बताए थे, डिविजिबिलिटी वाले रूल बताए थे, अरे बताए थे ना वो, तो वो क्या थे, मैंने बताया था 2 से डिवाइड करने का नियम, 4 से और 8 से 16 से, इस टाइप से बताए थे। अरे इस टाइप से तो बताए थे उस दिन, अरे 4 बताए थे ना, क्योंकि चारों सेम हो में, अगर 32 का भी निकाल सके यहाँ से। मतलब इसका रूल मैंने क्या बताया था, 2 का डिविजिबल वाला रूल बताया था कि बाद का एक अंक देख लो वो 2 से कट रहा है ना कट रहा, तो संख्या हमारी पूरी डिवाइड होगी 2 से, सही है भाई। 4 का बताया था कि बाद के 2 अंक चेक करें, अरे बाद के 2 अंक चेक करें। 8 में बताया कि बाद के 3 अंक चेक करें, अरे बताया था ना। और 16 में बताया कि बाद के 4 अंक चेक करें हम। ऐसा क्यों बताया, देखो उसका यूज मतलब कारण भी है यहाँ पे, देखो कैसे हम इस कंडीशन इस मेथड से लेकर हम रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं, वो कैसे देखो। कहने का मतलब इसमें पूरी संख्या जब तो डिवाइड होगा, तो बाद का एक अंक देखें, यानी बाद के एक अंक पे डिपेंड करे हैं, अगर 2 से डिवाइड करने दो संख्या को। 4 से अगर बाद ये 4 संख्या किस पे डिपेंड करे है, बाद के 2 अंकों पर, अरे बाद के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो गए तो संख्या पूरी डिवाइड होगी, नहीं तो वहीं से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। ऐसी 8 है, ऐसी 16। सपोज करो कोई भी संख्या है 1 2 4 6 8 9 7 2 3 5, इस तरीके से और संख्या ले लो ना, 9 7 8 चलो 10 9 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से कोई संख्या ले लो। अरे समझ रहे हो ना बात को, चलो और ले लो 13 14 15 16, इस तरीके से संख्या ले ली हमने। मतलब ये कोई संख्या है, ये कोई क्या है संख्या, मैं बड़ी संख्या मान ली, बड़ी संख्या मान ली। अच्छा हमें बताना कि अगर इस संख्या को मैं 4 से डिवाइड करूं
तब क्या रिमाइंडर आएगा, अगर 8 से डिवाइड करूं तब क्या रिमाइंडर आएगा। अरे मतलब किस किस से बताना, 4 से बताना, 8 से बताना, 16 से। इस कंडीशन में बताओ रिमाइंडर किस तरीके से फाइंड करेंगे। मैंने अभी बताया था 4 में क्या देखें, बाद के 2 अंकों को ले। मैं अगर 4 के चेक करूं तो बाद के 2 अंक कितने, 16 आ रहा है, मतलब 16 को चेक कर लेंगे। अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा, अरे 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा, तो रिमाइंडर भैया कितना आया हमारा, 0। रिमाइंडर कितना आया, अगर 4 से डिवाइड करने इस संख्या को, रिमाइंडर आएगा 0। समझ रहे हो ना बात को। अच्छा यदि 8 से चेक करना तो 8 से कितने अंक देखेंगे, बाद के 3 अंक चेक करेंगे। बाद के 3 अंक कितने, 516 है। अरे 5 से 16 ही तो बैठ रहे हैं। अगर हम इसे 8 से डिवाइड करें, अरे 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अरे 8 6 48, इस तरीके से। अरे 3 ही तो बचा। हाँ भाई समझ रहे हो ना बात को। तो कितना आएगा, 8 चौक 32। अरे कितना बचेगा, मतलब रिमाइंडर 4 ही आया हमारे यहाँ पे। रिमाइंडर इस कंडीशन में कितना बैठ रहा है हमारा, 4 आना है ना। तो मतलब अगर इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो पूरी संख्या चेक करने की जरूरत है, बाद के 3 अंक देख लेंगे। बाद के 3 अंक चेक करें हमने, रिमाइंडर कितना आया है, 4 ही तो आया, तो रिमाइंडर 4 आ गया। सिंपल है, समझ रहे हो ना बात को। अच्छा यदि हम 16 से चेक करें, किससे चेक करें, 16 से, तो 16 में मैंने बताया बाद के 4 अंक देखेंगे। इसमें बाद के 4 अंक देखे हैं, इसमें 3 देखे हैं, इसमें 2 देखे हैं, और 2 में 1 ही देखे हैं। तो बाद के 4 अंक देखो कितने आ रहे हैं, अरे 1516 तो आ रहे हैं, 1516। अगर हमें 16 से चेक करना है, हाँ भाई, अरे 16 से चेक करेंगे यानी 1500 इतना आ रहा है। देखो 16 से चेक करना है इस तरीके से। अरे मैंने कल बताया था ना इसका मेथड। अगर सपोज करो मैं इसे यही 2 से काट दो, ध्यान रखे 2 से भाग दे रहा हूं मैं, ऊपर नीचे 2 से भाग दे रहा हूँ, यानी 4 से दे, चलो 4 से दे लो, मैं 4 से भाग दे रहा हूँ, 4 से, सही है ना, ऊपर नीचे। अगर हम 4 से अब भाग कर रहे हैं ना, 4 से भाग बाद में जो है ना डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर आप भाग करें तो उसमें मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, जो रिमाइंडर आएगा। ठीक है भाई, देखो कैसे। अगर मैं इसे 4 से भाग करूं तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 बचेंगे यहाँ पे, 31 हो जाएगा। और 4 सत्ते 28, कितना, अरे 28, 31 बैठ रहा, 28, 31 में से 28 3 ही तो बचेगा, और 3 और 6 कितने, 36 बैठ रहे, और 4 निम 36, अरे 4 निम 36, क्योंकि असाधारण हो जाएगा इससे क्वेश्चन हमारा आसान। 4 से काटेंगे 4 बचेगा, मतलब 4 से डिवाइड करके देख लेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा हमारा। अरे 4 से डिवाइड कर लोगे ना, 4 निम्मा 36, 4 निम्मा 36, अरे 1 ही तो बचा, 19 आ गया, और 4 चौक 16। तो इस कंडीशन में हमारे रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया, अगर 4 से डिवाइड करा 3 आया ना। मैंने बताया था अगर 4 से भाग दे रहे तो रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जरूर, यानी 4 तिया कितने हो जाएगा यहाँ पे, अरे 12 बैठ रहा ना, 4 तिया 12, क्या 16 से कम है ये, 16 से डिवाइड करे क्या 16 से कम है, बिल्कुल कम है। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया इस कंडीशन में, 12 आ गया। अरे समझ रहे हो ना बात को, रिमाइंडर कितना आया इसमें, 12। हाँ भाई समझ रहे हो ना, इस तरीके से सवाल करेंगे, ठीक है ना। हाँ भाई देखो, अरे रिमाइंडर थ्योरम करने, ठीक है भाई। अच्छा देखो क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन लगा के देखेंगे तो, चलो ठीक है लगाएंगे। अरे 2 की पावर क्या है, 99 है, और बटे में क्या है 33। तो मतलब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अरे थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना। क्या ऊपर क्या है संख्या 2, अरे 2 की पावर में कुछ दे रखा है क्या, 2 की पावर कभी देखी है। सपोज करो अगर 2 की पावर 1 की बात करूं, 2 की पावर 1 की, 2 की पावर 1 का मान 2 ही तो दिखा है। हाँ भाई अगर मैं बात करूं 2 की पावर 2 की, तो 2 की पावर 2 का मान कितना हुआ, 4। मतलब कहने का मतलब है इससे संख्या हम बड़ी लेंगे, थोड़ी सी बड़ी करने को, क्योंकि पावर है बड़ी कर सकते हैं ना, यानी थोड़ी सी बड़ी करके देखें, क्या पता आसान बन जाए। मतलब इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा, मतलब 2 की पावर 99 आ रहा। अरे रिमाइंडर वही तो होगा क्योंकि इससे छोटी संख्या, ये तो खुद रिमाइंडर है। तो 2 की पावर 99, मतलब ये थोड़ा हमारा कॉम्प्लेक्स हो रहा, क्या 2 की पावर 99 का मान निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, देखो 2 की पावर 3, अरे 2 की पावर 3 का मान 8, 2 की पावर 4 की बात करूं 16 बैठेगा, अगर 2 की पावर 5 की बात करूं कितना बैठेगा, हाँ भाई 32 बैठेगा। क्या 32 इसके आसपास है, बिल्कुल आसपास है, डिफरेंस बनी आ रहा, तो बहुत साधारण हो जाएगा हमारा तो क्वेश्चन। तो मैं कह सकता हूँ ये कितनी में आ, 2 की पावर 5 की कंडीशन में आ रहा, अरे 2 की पावर 5 में तो आ रहा है, यानी 2 की पावर 5 की बात करूं तो एक कितने मल्टीपल बनना है, अरे 2 की पावर 5 में कितने मल्टीपल, कितनी साइकिल बनेंगी ऐसी 99 में, अरे 99 में क्योंकि 20 साइकिल बनेंगी, पर एक साइकिल कम रह जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ 19 साइकिल वाला ना, क्योंकि 19 पंजे 95 हूं मैं, यानी 19 पावर 19 पंजे 95, यानी 95 पावर का हिसाब किताब हमने कर दिया इसका। अब टोटल पावर है 99, अरे कितनी पावर बची, अरे 2 की पावर कितनी बची, 4 ही तो बची, 95 4 99 तो दिखे है। हाँ भाई
तो किससे डिवाइड कर रहे हैं, अरे 33 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 की पावर 5 का मतलब हुआ 32, अरे 32 ही तो बैठ रहा है यहाँ पे। 32 में रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, अरे -1 ही तो आएगा इस कंडीशन में, मतलब इस कंडीशन में -1 रिमाइंडर आया कितना का, इस इतने का, अरे यही तो आया। हाँ भाई, अरे बात समझ में आ रही है। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या है 16, अरे इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आ रहा है 16 आ रहा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब यहाँ देखो, अरे -1 की पावर क्या है, यहाँ पर ओड हो रही है ना, अरे ओड में यानी -1 आएगा, मतलब इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना -1, और यहाँ पे 16 आ रहा। अगर देखो मल्टीप्लाई हो रही है 16 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा इस कंडीशन में -16 या -16 ही तो रिमाइंडर आएगा इस कंडीशन में। पर हमें माइनस रिमाइंडर थोड़ी बताना, हमें तो प्लस बताना है, यानी इसका डिफरेंस ही तो लेना अब। यानी कितने में 33 में 16 तो घटाना, कितना बचेगा, हाँ भाई 16 में से 16 घटाना कितना बचेगा, अरे 17 ही तो बचा, मतलब रिमाइंडर इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 17 है। समझ रहे हो ना बात को, ये हमारा आंसर सही है भाई। रिमाइंडर कितना आया हमारा 17 आया ना आया, हाँ भाई। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, समझ में तो आ रही है बात, ना है तो बता देना कमेंट बॉक्स में क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, फिर उस हिसाब से वीडियो लाएंगे। हाँ भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 39 मतलब किससे डिवाइड कर रहे हैं 7 से, मतलब रिमाइंडर फाइंड करना। अरे इसमें रिमाइंडर फाइंड करके बताना, देखो रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या है 7 दे रखा। अब 2 की पावर की सीरीज तो मैंने लिख रखी है छोटी सी, अरे 2 की पावर मतलब किसके आसपास बैठ रहा है 7 के आसपास बैठ रहा है, यानी 7 और 8 में 1 का ही तो डिफरेंस बैठ रहा है। ये पावर कितनी है 3 है, अरे 3 पावर की साइकिल बननी है, कहने का मतलब ये है पावर 3 की साइकिल बननी है यहाँ पे। तो देखो करेंगे कैसे, 3 पावर की साइकिल बननी है तो इसे 3 पावर में बांट लो, अरे 3 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा, 13 39, तो मैं कह सकूं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर, अरे 2 की पावर 3 का मान कितना होगा 8 लिख सकूं मैं, अरे 3 में बांट देंगे, 3 से क्या बार कटेगा 13 बार, 13 39 हो, तो मैं तो 8 की पावर 39 कह सकूं मैं इसे। अरे किससे डिवाइड कर रहे हैं 7 से, अरे 7 से कर रहे हैं, अगर 7 से 8 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा +1 ही तो आएगा, और +1 की पावर कितनी 13, अरे आंसर प्लस के तो मतलब क्या आएगा, अगर +1 की पावर का कितनी पावर करना +1 की, तो आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा, मतलब इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर कितना आया 1, नहीं बात समझ में, रिमाइंडर कितना आएगा इस कंडीशन में 1 हमारा, सही है भाई। तो देखो समझ में आ रही है ना बात, चलो अगला क्वेश्चन लेवा, चलो हम इस कंडीशन में ले रहे हैं, अरे 30 ले लें इसे, इसकी पावर 18 कर दी हमने, क्या कर दी 18, अगर हम सपोज करो इसे 19 से डिवाइड करें, हाँ भाई अरे किससे करें 19 से, समझ रहे हो ना बात को। अच्छा चलो इस कंडीशन में इसका रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक तो कैसा तरीका, मतलब इसे पावर में मतलब इसकी साइकिल देखो, कहने का मतलब है इससे थोड़ी बड़ी संख्या लूं तो मतलब स्क्वायर ही तो कर सकूं, कहने का मतलब है 13 की पावर 2 का अगर 13 का स्क्वायर करूं, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 तो होगा, 169 तो होगा। अगर मैं अब इसे 19 से डिवाइड करके देखूं तो क्या आएगा, अरे समझ रहे हो ना बात को। तो कहने का मतलब है वो कंडीशन नहीं अपनानी, अगर नीचे हमारी ध्यान रखना, अगर नीचे हमारी अभाज्य संख्या है, क्या है भाई अभाज्य संख्या, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, मतलब इसे टोसेंट थ्योरम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसे टोसेंट थ्योरम है, मैं थोड़ी सी बता रहा हूँ, मैं डिटेल बताऊंगा या तो अभी बताऊंगा या कल जरूर बताऊंगा, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो अगर नीचे कोई अभाज्य संख्या है तो बस उससे मतलब एक कम करना है, कितना करना है एक कम, और उसकी पावर में साइकिल बनेंगी, कहने का मतलब है हमें ऊपर चाहे संख्या कुछ भी लिख रही हो उसकी पावर चेक करनी है, बस क्या चेक करनी है पावर। और यहाँ देखो मतलब यहाँ कितना 19 लिख रहा है, क्या 19 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। तो करना क्या है मतलब टोसेंट पावर बोल रहा है उसे, टोसेंट पावर मतलब इसकी टोसेंट पावर कितनी आ गई एक कम आ जाएंगी, हाँ भी कितनी आएंगी 18, मैंने बताई एक कम कर दो उस अभाज्य संख्या में से तो 18 आएंगे। अगर इसकी पावर एक कम है, एक कम मतलब 18 या 18 का गुणांक में बननी है, ऊपर 18 के गुणांक में कितनी हो सके, मतलब यहाँ 13 की पावर कितनी हो सकी 36 भी हो सकी, अरे 18 दिए 54 भी हो सकी, मतलब वो तो चेक कर लोगे ना, एक साइकिल बन जाएगी 18 पावर की, 18 पावर की साइकिल बनेगी किसमें अगर 19 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस कंडीशन में ऑलवेज हमारा रिमाइंडर बच्चों कितना आएगा 1, इस कंडीशन में ऑलवेज रिमाइंडर कितना आएगा कम, ध्यान रखना अगर डिफरेंस बना तो, अरे एक का डिफरेंस हो तो इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आएगा हमारा ऑलवेज 1 आएगा, ठीक है ना। अगर सपोज करो अगर 7 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर इसकी पावर 18 दे दी, क्या दे दी, अरे 18 कह रहा ना,
ये भी तो 7 भी तो अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है। 7 से 1 कम, अरे 7 से 1 कम 6, यानी 6 का मतलब 6 के मल्टीपल में तो ना इसकी पावर चेक करेंगे साइकिल में। अरे 6 × 18 क्या इसके मल्टीपल में, बिल्कुल इसके मल्टीपल में, तो हमारे रिमाइंडर कितना है इस कंडीशन में 1। अरे ना ही बात समझ में, रिमाइंडर कितना है बच्चों 1, ऊपर चाहे कोई भी संख्या हो। समझ रहे हो ना बात को। चलो ऐसे आप बताएंगे थोड़ी देर बाद या कल बताएंगे, ठीक है ना। टोसन थ्योरम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। आज 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। हाँ भाई, हाँ भाई देखो थोड़ा डिटेल में देखो, सही है भाई। इन क्वेश्चन को और करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, करके देखेंगे। अच्छा देखो, मतलब ये क्या दे रखा, 123 गुणा में 124 गुणा 125। ध्यान रखना, यदि 9 से डिवाइड कर रहे हैं या 3 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने उस दिन डिविजिबिलिटी वाले रूल बताए थे, अरे मतलब विभक्त वाले नियम बताए थे ना उस दिन, पहली वीडियो में ये बताए थे, सही है ना। इन्हें जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही यहाँ पे रोल प्ले करेंगे, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, मतलब देखो 9 का, चलो इसे बाद में लिखेंगे, ठीक है भाई। अगर मैंने 9 का रूल क्या बताया था वहां पर, 9 का रूल ये बताया कि संख्या हमारी 9 से जब डिवाइड होगी, जब उसकी डिजिट सम, मतलब अंकों का योग, जब संख्या के अंकों का योग भी 9 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब देखो वही करेंगे यहाँ पे, मतलब अगर 9 से रिमाइंडर फाइंड करना तो इसके अंकों का योग करके देखेंगे। अरे समझ रहे हो ना, देखो अंकों का योग कैसे करके देखेंगे, ध्यान रखना है। अंकों के योग में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड तो ऐड करेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ देखो अंकों का योग करें पहली संख्या का, 1 2 3 है ना, 1 और 2 3, 3 और 3 6, मतलब इसके अंकों का योग कितना बैठ रहा 6, मतलब ये 6 ही रिमाइंडर आ गया। अरे 6 ही क्या आ गया हमारे रिमाइंडर, समझ रहे हो ना बात को, 6 रिमाइंडर आ गया, क्योंकि 9 से कम है ना। अगर संख्या 9 से कम होगी, 9 से डिवाइड जब तो होगी जब या तो 9 के मल्टीपल में आएगी, अगर 9 से कम है तो वो रिमाइंडर ही है, 9 से कम है ना संख्या, वो क्या है रिमाइंडर ही है। समझ रहे हो ना बात को, चलो ठीक है। अच्छा अब देखो आगे की संख्या क्या, अरे एक ही तो ज्यादा है, मतलब इसका कितना आ जाएगा 7, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 7, मतलब ऐड करके देखेंगे, डिजिट जोड़ के देखेंगे। अगर 9 से डिवाइड कर रहे हैं या 3 से करेंगे, मतलब 3 वाला और 9 का रूल सेम ही है, अगर रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं तो, ठीक है भाई। जोड़ के देखेंगे, 1 और 2 3, 3 और 5 कितने 8 बैठ रहे हैं, मतलब इस कंडीशन में क्या आ गया हमारा 8। समझ रहे हो ना बात को। अरे इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 8, ना समझे बात को। अच्छा मैंने बताया था प्लस में और माइनस में रिमाइंडर। अब देखो किसमें सादा, मतलब किसमें आसान रहेगा तुम्हें, यू 8 है, इसका माइनस में रिमाइंडर -1 ही तो होएगा। अरे 9 में से तो घटाएंगे, -1 का डिफरेंस आएगा, तो इस 8 की जगह -1 भी तो कंसीडर कर सकता हूं मैं। समझ रहे हो ना, क्योंकि इसकी गुणा तो ज्यादा है, मतलब ज्यादा देर लगेगी ना कुल मिला के। अच्छा यदि 7 की जगह -2 भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि -2 ही तो कम है इससे, नहीं बात समझ में। यानी अगर माइनस में रिमाइंडर फाइंड करूं तो -2 आएगा, इसका माइनस में 1 आएगा। समझ रहे हो ना, तो अब आसानी से कर सकें। अगर इसका भी माइनस में करना चाहो कर लेंगे, फिलहाल देखो। अरे यहाँ पे 6 आ रहा है गुणा, देखो -2 की -1 में करूंगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, अरे 2 एकम 2 ही तो आएगा, 6 दूनी कितना हो रहा 12। अरे संख्या 12 की, मतलब ऑल ओवर जो कितना है रिमाइंडर की मल्टीप्लाई करी 12 आया। अब यो ध्यान रखना कि नीचे वाली संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर क्या बड़ा होगा, नीचे वाली संख्या जिससे भाग करे ना होता। तो मतलब क्या अभी मतलब अगर रिमाइंडर इस वाली संख्या से बड़ा तो उससे फिर भाग कर लो। समझ रहे हो ना, भाग कैसे करेंगे, तो 9 से भाग करने का मतलब इनका इकाई का योग ही तो करना है। 1 + 2 कितना होगा, अरे 3 ही तो बैठेगा, मतलब इस कंडीशन में इसका रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 3। नहीं बात समझ में, रिमाइंडर कितना आ गया 3 ही तो आगा, समझे। चलो ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, 3 की पावर 85 अपॉन में क्या है 6। देखो रिमाइंडर फाइंड करके बताना है, रिमाइंडर ही तो फाइंड करके बताना है। मैंने बताइए अगर ऊपर नीचे की संख्या किसी चीज से कोई सी ऐसी संख्या से कट रही है, मतलब कोई सी भी संख्या से कट सके तो उसे काट लो, और उस संख्या के ध्यान रखो किससे काटी है हमने। अगर यहाँ देखो नीचे 6 है, 3 है, 3 का मल्टीपल है ऊपर नीचे, तो कह सकूं मैं 3 से कट जाएगा यू। तो ध्यान रखना 3 से भाग दिया हमने इसमें, अगर 3 से भाग देने तो रिमाइंडर में 3 से गुणा करनी पड़ेगी, जिससे भाग देने उससे गुणा करनी पड़ेगी। रिमाइंडर में अगर ऊपर नीचे काट रहे हैं तो ऐसे काटे क्यों है, क्योंकि हमारी संख्या मतलब कैलकुलेशन क्या आसान हो जाए, उससे क्या हो जाए आसान। देखो कैसे होगी, अगर मैं इसे 3 से काट दूं, हाँ भाई, अरे 3 से काट दूं, 3 से कब कटेगी, तो 85 है। अगर 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 84 कर सकूं मैं इसे, अरे एक पावर हमने इधर रख ली ना, 3 की पावर 84 कर सकूं, और अपॉन में क्या आएगा 6, इस तरीके से कर सकता हूँ ना। अब काट सकूं ना, 3 दूनी
6। अरे 2 बार काट दिया, 3 सब पर नीचे काट दिया, 3 एकम 3, 3 तो नीचे काटा ना, 3 सब पर नीचे, ठीक है। अब मैं कह सकूं देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन 3 की पावर 84 आ रहा, बटे में कितना आया 2। अरे मतलब ये तो सिंप्लीफाई हो गया ना। अब इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आएगा, अरे +1 ही तो आएगा। अब +1 की पावर 84, इस कंडीशन में कह सकूं अरे 84 +1 ही तो आएगा, मतलब आंसर क्या है इसमें, रिमाइंडर क्या आया 2। अरे रिमाइंडर कितना आया 2 आया ना, सॉरी 1 ही तो आया। रिमाइंडर कितना आया इस कंडीशन में 1। अब मैंने बताया था अगर किसी संख्या से भाग करें तो उससे मल्टीप्लाई कर जरूर नहीं रिमाइंडर में, यानी 3 की गुणा किस में करेंगे, इस रिमाइंडर में, यानी टोटल जो रिमाइंडर आएगा 3 गुणा 1 कितना आ गया 3। अब एक चीज और ध्यान रखिए, क्या इससे 6 से छोटा, बिल्कुल छोटा, तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा इस कंडीशन में 6, सॉरी 3 आ गया ना, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। समझ रहे हो ना बात को, चलो सही है, ये कर लिया अपन ने, ये भी कर लिया, ठीक है ना। इसे करके देखते हैं। अरे ये तो आसान है और ज्यादा, हाँ भाई ये तो आसान है ना, देखो कैसे करेंगे, चलो इन्हें साफ कर देते हैं। चलो भाई, हाँ भाई देखो, अरे क्या है, ये तो कर लिया ना, चलो इसे देखते हैं। मतलब क्या है, 100 की पावर कितनी है 99, 100 की पावर कितनी 99, और भाग किससे करनी है 11 से। इसमें रिमाइंडर फाइंड करके बताना। हाँ भाई देखो रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे। अरे कहने का मतलब है अगर 11 से इसे डिवाइड करें, 11 99 होएगा, अरे 11 99 होएगा, तो मैं कह सकूँ इस कंडीशन में हमारे रिमाइंडर कितना आना -1, ओ सॉरी +1 ही तो आएगा। अरे मतलब क्या 99 से एक ही तो ज्यादा है यो, तो इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आएगा +1। अरे नारी बात समझना, अगर प्लस देखो यहाँ पावर कितनी है 99, तो इस पावर इसकी हमारे रिमाइंडर कितना है +1, तो इसकी तो पावर भी तो 99 होएगी, क्योंकि हमने 100 तो डिवाइड करके देखा। तो अगर एक की पावर देखो प्लस में है ना, प्लस में कैसी भी पावर सही, चाहे इवन है चाहे ऑड है, तो आंसर हमारा किस में आएगा, अरे 1 ही तो आएगा। मतलब इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर कितना हो गया 1। नहीं बात समझ में, ज्यादा देर थोड़ी लगी, ठीक है ना, ज्यादा देर नहीं लगने की, सही है भाई। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन देखो, 3 to 1 है, इसकी पावर देखो कितनी है 56 2 6 7, अरे कितनी पावर हो सके, ठीक है भाई। अगर 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो पहले तो वो संख्या को चेक करो, इस संख्या को चेक करो, इस कंडीशन में इसका रिमाइंडर कितना आ रहा 8 चौक 32, अरे एक ही तो बच रहा आगे, तो इसका रिमाइंडर कितना आया +1 ही तो आया। अरे इस कंडीशन में प्लस रिमाइंडर +1 ही तो आया। अगर +1 की पावर देखो इतनी है, +1 की पावर कितनी भी कर दो तो रिमाइंडर कितना आएगा ऑलवेज, अरे ऑलवेज रिमाइंडर कितना आएगा इसमें 1 ही आएगा। समझ रहे हो ना बात को, कितना आएगा भाई 1 आएगा ना। चलो एक दो क्वेश्चन और ले लो, 1 मिनट। चलो यहाँ देखो, अगर 146 लो, इसकी चलो इसकी पावर ले लो कुछ भी, चलो इस तरीके से कुछ भी पावर मान लो, ठीक है ना। हाँ भाई अगर इस कंडीशन में हम रिमाइंडर फाइंड करके देखें, इस कंडीशन में क्या देखें, रिमाइंडर फाइंड करके देखो कैसे करेंगे हम रिमाइंडर फाइंड। अरे 7 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर इसी संख्या को 7 से डिवाइड करके देखें तो बच्चे इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 14 है। अरे कितना आएगा, चलो ऐसे देख लो ना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बैठ रहा है। अब क्या बचेगा, मतलब 6 बच रहा आगे। अरे कहने का मतलब या तो +6 आएगा रिमाइंडर, या एक की तो जरूरत है 7 एकम 7, एक की तो जरूरत है, मैं कह सकूं एक कम है। तो मतलब अगर रिमाइंडर करूं प्लस की बात तो +6 आ रहा, अगर माइनस में रिमाइंडर की बात करूं -1 भी तो आ सके, क्योंकि बच्चों देखो हमें क्या लेने में फायदा है। अगर यहाँ पावर कर दो 6, अगर हम प्लस लेके चले, देखो प्लस में रिमाइंडर लेने का क्या फायदा नहीं है यहाँ पर। देखो प्लस कहने का मतलब है 6 की पावर कितनी, अरे 2671 होगा, क्या 6 की पावर इतनी फाइंड कर सकते हैं, ना कर सकते, और लॉन्ग हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। समझ रहे हो ना बात को, तो हम क्या कर सके हैं, इसकी जगह -1 भी तो रिमाइंडर ले सके हैं, मैंने बताया था प्लस माइनस रिमाइंडर होगा। अच्छा देखो -1 कहने का मतलब -1 लिया हमने, इसकी पावर कितनी है, इतनी पावर है। अब ये चेक करना -1 में कि ये इवन है ओड है, अरे ओड है, तो मतलब इस कंडीशन में हमारा आंसर कितना आएगा -1। मतलब जो रिमाइंडर कितना आ रहा भाई -1 ही तो आ रहा 7 से डिवाइड करने के बाद, पर माइनस में रिमाइंडर कभी नहीं बताना, इससे डिफरेंस लेना, तो इस 7 का 1 का डिफरेंस कितना आया, अरे 6 ही तो आया, मतलब आंसर क्या आ गया हमारा 6। समझ रहे हो बात को, समझ गए, अरे ठीक है ना, चलो सही है। हाँ भी दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, आगे कल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। कल को टोसन थ्योरम बताऊंगा, टोसन थ्योरम क्या होगा है,
और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी, ठीक है ना। चाहे इवन हो नीचे, चाहे अभाज्य संख्या हो या कोई सी भी सही, ठीक है ना, या भाज्य संख्या हो अभाज्य, मतलब बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी आपके रिमाइंडर निकालने में, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन थ्योरम है और आसान बना देगी इस चीज़ को वो, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो देखते हैं, मतलब कल आएगी हमारी वीडियो, तो इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है भाई। लाइक करना है, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताना है और अपना फीडबैक देते रहना, सही भाई। धन्यवाद।